बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनेडियन वजीर आज़म को सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का शुबा। दोनों ममालिक के सफारतकार मुल्क बदर। भारत ने कहा कि उसने कनाडा के सफारतकार को 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया, जबकि इससे चंद घंटे कबल ही कनाडा ने जनूबी एशियाई मुल्क के आला इंटेलिजेंस एजेंट को मुल्क बदर करते हुए इस पर एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में किरदार का इल्जाम लगाया था। ज़राए के मुताबिक ये पेशरफ दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी की ताज़ा तरीन मिसाल है, जबकि कनाडा ने सोमवार के रोज कहा कि उसकी सिक्योरिटी एजेंसियां जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा के कत्ल और भारतीय हुकूमत के एजेंटों के दरमियान काबिल एतमाद इल्जामात से मुतल्लिक मुमकिन ताल्लुक के तहकीकात कर रही हैं। भारत की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर या सफीर को तलब किया गया और उन्हें बेदखली के फैसले के बारे में बताया गया। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि ये फैसला हमारे अंदरूनी मामलात में कैनेडियन सफारतकारों की मुदाखलत और भारत मुखालिफ सरगर्मियों में उनके मुलविस होने पर भारतीय हुकूमत की बढ़ती तशवीश को जाहिर करता है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुतल्लिका सिफारतकार को आइंदा 5 रोज के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। कबल आज ही भारत ने कनाडा के इल्जाम को मुज़ाहिका खेज और किसी मकसद के तहत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। उसने कनाडा पर उसकी सरजमीन से काम करने वाले भारत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया था। कनाडा ने सफारती सफीर को मुल्क बदर कर दिया। भारत की जानिब से ये इक़दाम एक जवाबी कार्रवाई है जो ऐसे वक्त पर सामने आई है जबकि कनाडा ने सोमवार को कहा कि वो कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा के कत्ल और भारतीय हुकूमत के एजेंटों के दरमियान मुमकिन ताल्लुक के काबिल एतमाद इल्जामात से मुतल्लिक तहकीकात कर रही हैं। कनाडा के वजीर खारजा ने कहा कि हुकूमत ने एक सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया है जो मुल्क में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था। जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जारी करदा हंगामी बयान में कहा कि कनाडा ने भारतीय हुकूमत की आला इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी हुकाम को अपनी गहरी तशवीश से आगाह कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते भारत में G20 सरबराही इजलास के मौके पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से मुतल्लिक अपने तहकीकात से ज़ाती तौर पर और बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आगाह किया था। हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने मतलूब दहशतगर्द करार दिया था। उसे 18 जून को कनाडा में सिखों की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर वैनक्योर के मज़ाफ़ाती इलाके में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर आज़ाद सिख रियासत के क़याम के पुरजोर हामी थे। भारत ने उन पर दहशतगर्दी के हमले कराने का इल्ज़ाम लगाया था जबकि उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की थी। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है जबकि कनाडा की जानिब से दाएं बाजू के सिख अलहदगी पसंद के मामले पर भारत नाखुश है। वजीर खारजा मेलानिया जोली ने कहा, ये इल्ज़ामात कि गैर मुल्की हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ कनाडा की सरजमीन पे कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलविस हो सकता है, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सिफारतकार का नाम लिए बगैर मजीद कहा कि इसलिए आज हमने एक सीनियर भारतीय सिफारतकार को कनाडा से निकाल दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में खिताब करते हुए वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां भारतीय हुकूमत के एजेंटों और कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के दरमियान मुमकिन ताल्लुक के मुतअब्बर इल्ज़ामात की मुस्तैदी के साथ पैरवी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा कानून की हुक्मरानी वाला मुल्क है, हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी खुद मुख्तारी का दिफा बुनियादी हैसियत रखता है। इसलिए हमारी अवलीन तरजीहात
یہ رہی ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی ادارے تمام کینیڈین شہریوں کی مستقل سلامتی کو یقینی بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے قتل کے مرتکب افراد کو پکڑنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح بھی ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت اس انتہائی سنگین معاملے پر اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور مسلسل رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پرزور ترین الفاظ میں بھارتی حکومت سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنے پر زور دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے کینیڈین، خاص طور پر بھارتی نژاد کینیڈین کمیونٹی کے ارکان، ناراض اور شدید خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ پرسکون رہیں اور جمہوری اصولوں کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم رہیں۔ اس طرح کی مزید نیوز سننے کے لیے چینل 51 سبسکرائب کیجیے اور اپڈیٹڈ رہیے۔